channel. So today we are going to study about the OR gate. In the last video what we have covered till now is AND gate and NOT gate. And today we will complete the portion of basic gates, as I already told you in the last video that gates are divided into three types: basic gates, let me remind it again, basic gates, universal gates, and other gates. In the basic gate, I have already told you that there are three types of gate, that is NOT gate, AND gate and OR gate. In the universal gate there are two types, that is NAND gate, NOR gate. And in the other gates there are three types: XOR, XNOR. There are only two types in the other gates. Until now what we have covered the NOT gate and AND gate. Today we will going to cover this, that is OR gate. Let's begin the video. Let's get into the video. So OR gate, सबसे पहले पढ़ते हैं कि OR गेट क्या होता है, OR गेट का सिंबल क्या होता है। तो हम OR गेट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है ये ऐसा, जिसमें सपोज अगर मैं ले लूँ हमारे दो इनपुट हैं और मैं इनपुट का नाम दे रही हूँ इनपुट A एंड इनपुट B, एंड व्हाट वी विल गेट इन द आउटपुट इज Y. This is our OR gate symbol. So if we want to define that, what is the definition of OR gate is, पहले मैं हिंदी में बताती हूँ फिर इंग्लिश में। जैसे हमारे कभी भी किसी OR गेट में अगर दो या फिर दो से ज़्यादा इनपुट हैं और आउटपुट हमें एक मिल रहा है, कोई भी सिंगल कॉम्बिनेशन जिसको हमने Y नाम दिया, तो वो हमारा तब OR गेट की तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारा OR गेट का सिंबल हो गया। सपोज इसमें मैंने इनपुट ले लिया A और इसमें ले लिया इनपुट B और हमें एक आउटपुट मिल रहा है, दो या दो से ज़्यादा कितने भी इनपुट दो, आउटपुट हमें एक ही मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है Y. ओके, सो लेट अस नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ OR gate in English. This gate, write with me, this gate operates when there are two or more than two inputs are there and it gives only a single output. यही मैंने बताया था अभी, जब हमारे गेट में OR गेट का अगर ये सिंबल है, अगर इसमें हम दो इनपुट ले रहे हैं या दो से ज़्यादा इनपुट ले रहे हैं तो और हमें एक आउटपुट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, OR गेट हो जाता है। ठीक है, लिख लो, दिस गेट ऑपरेट्स व्हेन देयर आर टू or more than two inputs are there and it gives only a single output. This is the symbol of OR gate, which I already had told you just now. Now let us study the mathematical representation of OR gate. OR gate को हम मैथमेटिकली सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली OR गेट को हम सिंबल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो OR गेट का मतलब हम लिखते हैं, उसका सिंबल होता है प्लस। ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ये OR गेट की, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ OR गेट। तो अगर हमारा ये सिंबल था OR गेट का, सिंबलाइज फॉर्म में देखें तो A और B, और हमें आउटपुट Y मिला,
एक सिंगल आउटपुट। तो अगर इसके सिंबल के हिसाब से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो y की इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी, राइट। Do you remember what we have studied in the AND gate and what was the symbol of AND gate in mathematical form? So symbol of AND gate, we represent symbol of AND gate in mathematical form in the form of dot. That is a dot b. We are defining this as AND gate, right? And here we are defining plus symbol or addition symbol of OR gate. Okay. So now what we will study the truth table of OR gate. ट्रुथ टेबल हम AND गेट की, नॉट गेट की पढ़ चुके हैं, OR गेट की ट्रुथ टेबल पढ़ लेते हैं। सिंबल हमारा हो चुका है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जस्ट बता चुकी हूँ। तो आप पढ़ लेते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ओके। ट्रुथ टेबल आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग फैमिलियर रहें, इसलिए मैं यहाँ पे OR गेट का सिंबल बना देती हूँ ताकि हम ट्रुथ टेबल के साथ साथ उसको फॉलो करते रहें और आपको ट्रुथ टेबल भी इजीली समझ आती रहे, ओके। तो ये हमारा A इनपुट हो गया, यहाँ हमने B इनपुट ले लिया। और क्योंकि मैंने बताया था, बताओ क्या होगा कि Y जो हमारा आउटपुट है OR गेट का, उसकी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बनेगी। अभी बताया था कि OR गेट का जो मैथमेटिकल सिंबल होता है वो क्या होता है, प्लस से रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बोलो जल्दी, क्या बनेगी, A प्लस B, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम y लिख लेते हैं, y को इक्वल टू में लिख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होगी, a प्लस बी। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि 2 की पावर n लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर n का क्या मतलब है, n होते हैं हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स। हम ये क्यों लेते हैं, और 2 की पावर n बताते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट। तो 2 यहाँ पे हम कितने इनपुट ले रहे हैं, जल्दी बोलो कितने इनपुट ले रहे हैं, एक A और एक B। कितने इनपुट हुए, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हुए, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर में कितना आएगा, जल्दी बोलो, 2 की पावर 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, ओके। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब हमने OR गेट में 2 इनपुट लिए हैं तो वो बनेंगे 4। 4 total combinations are possible, ओके। तो अब ले लेते हैं कॉम्बिनेशंस। क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। अब यहाँ पे है मेन बात, आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में आएगा जब हमारे दोनों इनपुट 0 हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जब हमारे दोनों इनपुट ऑफ हैं तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ठीक है। ये कब होगा, आउटपुट हमें ऑफ कब मिलेगा, जब हमारे दोनों इनपुट ऑफ होंगे। कब, जब हमारा OR गेट होगा, जब हम OR गेट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा जब एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है, मतलब या फिर मैं ये बोलूँ कि एक इनपुट हमारा ऑफ हो रहा है, दूसरा इनपुट हमारा ऑन हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा तब, आउटपुट 1। यहाँ पे भी जब हमारा एक इनपुट ऑन है, दूसरा इनपुट ऑफ है, या फिर एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 जा रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, आउटपुट तब भी 1 मिलेगा। यहाँ पे जब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे या जब दोनों ऑन हो जाएंगे तो तब भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अब भाई बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है, आप लोगों का भी होगा, कि ये हमें याद कैसे रहेगा, कब 0 आएगा आउटपुट, कब 1 आएगा। बताऊंगी, सब्र करो। देखो, सबसे मैंने AND गेट में भी आपको बता दिया था, तो अब OR गेट का बताती हूँ। पहले आपको इतना समझ आ गया कि जब हम दोनों इनपुट में सपोज 0 0 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। जब हम दोनों इनपुट में एक में 0 दे रहे हैं और दूसरा इनपुट 1 दे रहे हैं, तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। या फिर जब हम एक इनपुट 1 दे रहे हैं, दूसरा इनपुट 0 दे रहा है, तब भी हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। या फिर जब हम एक इनपुट 1 दे रहे हैं, दूसरा इनपुट भी 1 दे रहे हैं, तब हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। तो इसका जो आउटपुट है, इसको याद करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको 2 बताती हूँ, आपको जो सा इजी लगे आप उस पर भी याद करना। या तो ये देख लो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है,
मतलब कि एंड गेट में हमारा क्या होता है, जब फॉल्स फॉल्स होता है तब हमारा आउटपुट फॉल्स ही आता है, या फिर मैं बोलूँ जब ऑफ ऑफ हो जाता है ना तब हमारा आउटपुट ऑफ ही आता है। और इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा तब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। या फिर जब दोनों जीरो होंगे तब हमें आउटपुट जीरो ही मिलेगा। इसके अलावा हमें और कोई जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, गलती से यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1, या फिर ट्रू आ जाएगा, या फिर ऑन हो जाएगा तब, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकेंड मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड होगा कि देखो, जब भी हमारा कोई भी एक इनपुट, आपको दूसरा इनपुट से मतलब ही नहीं है, कोई भी अगर हमारा एक इनपुट 1 हो जाता है तो उसका मतलब है हमारे आउटपुट में हमारा 1 ही आएगा, या हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा एक इनपुट 1 आया, आउटपुट हमें क्या मिल गया 1। यहाँ पे हमारा पहला इनपुट 1 आया तो हमें आउटपुट क्या मिल गया 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों ही 1 है तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको 2 तरीके बता दिए। एक तो ये हो गया कि या तो आप ऐसा याद करो फॉल्स 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 होता है, या जब दोनों ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, आउटपुट भी ऑफ ही आएगा। जब दोनों जीरो हैं तो आउटपुट भी जीरो ही मिलेगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जब हमारा कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमारा डेफिनेटली आउटपुट में भी 1 आ जाएगा। फिर हमें उससे मतलब ही नहीं है कि दूसरा इनपुट क्या होगा। एक भी इनपुट गलती से भी 1 आया ना तो आउटपुट 1 हो जाएगा। दूसरा इनपुट फिर चाहे 0 दो तुम 1 दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों 0 है तो डेफिनेटली हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा, ठीक है। एक और तरीका बता देती हूँ, 2 तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। एक और तरीका ये है, क्योंकि हमारी और गेट की इक्वेशन a+b है, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है। आई होप कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। तो देखो हमारी और गेट की इक्वेशन क्या है, a+b। तो अगर मैं एडिशन के टर्म्स में बात करूं या फिर अगर मैं प्लस के टर्म्स में बोलूं तो क्या मतलब है कि जब हम 0 को प्लस करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 में कोई भी नंबर प्लस करो, जो भी दूसरा नंबर है वही हमें आउटपुट में मिल जाता है, राइट। ये तो हमें पता है, सबको पता है ना, एडिशन में यही होता है। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर मैं इसको करूँ, पहला कॉम्बिनेशन क्या ले लूँ, 0 + 0, क्या मिलेगा आउटपुट 0, सिंपल। अगर मैं इसको ले लूँ तो क्या मिलेगा आउटपुट, 0 + 1 1, सही बात है। मैंने आपको बोला ना 0 में कोई भी नंबर प्लस कर तो आउटपुट हमारा वही आता है जो दूसरा नंबर है, क्योंकि 0 कोई हम वैल्यू रखते ही नहीं है ना मैथ्स में, इसलिए। तो यहाँ पे या फिर ले लो 1 + 0, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूँ तब भी हमारा आउटपुट 1 आएगा। और 1 + 1 लो तो यहाँ पे एक बात है कि ये हम मैथ्स वाला 1 2 नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते हैं वो हम बाइनरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 और 1, तभी तो इसको बाइनरी बोलते हैं। बाय का मतलब क्या है 2, तो मतलब 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की 1 2 3 4 इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, नो, we are not studying this, we are studying everything in the terms of binary, that is 0 and 1। तो यहाँ पे भी जब हम और गेट में 1 + 1 करेंगे ना तो हमारा जो आउटपुट आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या आता है, लेकिन आप इसको अभी एक तरीके से याद ही कर लो, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इसको अभी याद ही कर लो क्या कि 1 + 1 जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिया, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। तो ये हमारा आज देख लो, इसमें से कुछ उतारना हो, टाइम लगे तो उतार लो। ये हमारा आज का और गेट खत्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में कितने टाइप के गेट्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ कितने टाइप के गेट होते हैं। इतने मैं रब कर रही हूँ, कितने टाइप के, 2 टाइप के, राइट। तो यूनिवर्सल गेट्स में हमारे 2 टाइप के गेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारा यूनिवर्सल गेट्स, लिख देती हूँ मैं पहले हेडिंग, यूनिवर्सल गेट्स। कितने टाइप गेट है, एक होता है नैंड गेट, राइट, और दूसरा हो जाता है नॉर गेट। ओके, यूनिवर्सल गेट अभी पढ़ते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जैसे मैंने एंड गेट में बताया था कि चलो ठीक है, आपने तो हमें 2 इनपुट का बता दिया,
ठीक है, कि जब हमारे 2 इनपुट होते हैं मतलब 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं तब क्या आएगा हमारा ऑर गेट का आउटपुट। बट अगर मैं तो 2 इनपुट नहीं ले रहा, मैं तो 3 इनपुट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है, मैं तो 3 इनपुट लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो 2 की पावर 3 8, तो तब हमारे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे, तो वो अब मैं बता देती हूँ एक बार और गेट का भी, ठीक है, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि भाई 2 इनपुट का बताया, हमें तो 3 इनपुट का बताया। तो वो यहाँ पे मैं आपको और गेट का एक बार 3 इनपुट का बताती हूँ, फिर हम यूनिवर्सल गेट पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं भी ए मैं ले रही हूँ 3 इनपुट बी और सी, ठीक, वाई आउटपुट हो गया। अब मैं ये किसका बता रही हूँ, और गेट का। अच्छा, पहले मुझे यही बता दो तुम लोग कि जब हम 3 इनपुट लेंगे 2 की पावर 3 तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 3 इनपुट लिए 8, राइट, 8 बनेंगे। तो ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने आपको कुछ बताया था जब मैंने और गेट की ट्रुथ टेबल 4 कॉम्बिनेशन के लिए मतलब 2 इनपुट के लिए याद करवाई थी। तो मैंने क्या बताया था कि हमें आउटपुट किस हिसाब से करें, कोई भी इनपुट 1 तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है, और अगर सारे इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, या फिर ऑफ बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 0 0, आउटपुट क्या है जल्दी बोलो, जल्दी क्या आएगा 0, राइट। अब कोई भी, चलो दोनों आउटपुट 0, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों इनको इसको बिना देखे ना दोनों को लिख देंगे 0, बट ये हो जाएगा गलत, आपके नंबर गए यहीं पे। ऐसे नहीं होगा, कोई भी एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जल्दी बोलो जल्दी, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक इनपुट 1 आ रहा है तो ये आउटपुट हमें 1 मिल गया। यहाँ पे भी एक इनपुट 1 1, यहाँ पे भी एक इनपुट 1 1, यहाँ पे भी दो, यहाँ तो एक नहीं दो इनपुट 1 है तो डेफिनेटली 1 ही मिलेगा, तो ये हमें 1 मिल गया। यहाँ पे भी हमारे दो इनपुट 1 आ रहे हैं तो ये तो हमें 1 मिल गया। यहाँ पे सारे इनपुट 1 है तो क्या मिलेगा 1। ये है हमारी और गेट की 3 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल, ठीक है। उतारना तो उतार लो। अब मैं रब कर रही हूँ इसको, ठीक है, आई एम रबिंग इट नाउ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई है, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। ओके, बाय बाय, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।